बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.5 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सॉल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, राउंड द फॉलोइंग टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये नीचे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं तो इनको हमने राउंड ऑफ करना है। देखें, राउंड ऑफ करने का क्या मतलब होता है। मिसाल के तौर पे हमारे सामने कोई नंबर है या कोई अदद है तो हम अंदाजे से उस नंबर को किसी ऐसे नंबर में तब्दील कर लेते हैं जिससे कि हमें हिसाब किताब करने में या कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। मिसाल के तौर पे देखें 98 है, अब ये 100 के करीब है तो हम कहते हैं जी कि 98 को आप समझ लीजिए 100 है। ठीक हो गया। इसी तरह ये 151 है, अब ये 150 के करीब बनता है तो हम कहते हैं जी ये जो 151 है आप तकरीबन इसको समझ लीजिए 150 के इक्वल है। ठीक है। या ये 433 एक नंबर है, अब ये 430 के करीब करीब बनता है तो हम कहते हैं जी कि ये जो 433 है ये समझ लीजिए 430 है। अब देखें ये जो नंबर है ये एक्चुअल नंबर है, असल नंबर है। ठीक है। और ये हमने इनकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज लिख ली या तकरीबन वाली जो वैल्यूज है वो लिख ली। अब ये वाली जो वैल्यूज है इनके जरिए कैलकुलेशन करना आसान है तो इसलिए बाद औक़ात हमें राउंड ऑफ करना पड़ जाते हैं नंबर्स को। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इनका राउंड ऑफ करने का तरीका सीखेंगे। अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये एक नंबर दिया गया है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है और कहां तक राउंड ऑफ करना है, टू सिग्निफिकेंट फिगर। ये सिग्निफिकेंट फिगर को मैंने शॉर्ट लिखा है SF करके लिखा है। अब सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब होता है, देखिए कोई भी अगर नंबर हो उसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं यानी कि ऐसे हिस्से जो कि जीरो के इक्वल ना हो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। ठीक है। लेकिन देखिए हमारे सामने इस तरह के नंबर भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये अब एक नंबर है, इसके शुरू में 2 जीरोस आ रहे हैं तो ये जो शुरू में अगर कोई जीरो आए लेफ्ट साइड पे तो ये जो जीरोस होते हैं ये फिर सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आते, यानी कि ये जो नंबर है इसके सिग्निफिकेंट फिगर यहां से शुरू होते हैं, ये जो 8 है यहां से शुरू होते हैं। ठीक है। और टोटल इसमें फिर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, इसमें 5 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है। ये जो 2 शुरू में जीरोस आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगे। इसी तरह ये मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखी है, अब ये अशारिया वाला नंबर है या डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है तो इसमें भी ये जो लेफ्ट साइड में जितने जीरोस आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आए। ठीक है। इस 8 के बाद जितने फिगर्स हैं जितने हिस्से हैं ये सारे जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरो आए, चाहे 1 जीरो आए चाहे 10 जीरो आए, वो सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार नहीं होते। सिग्निफिकेंट फिगर वही वाले नंबर होते हैं जो कि या तो नॉन जीरोस हो यानी कि जीरो के इक्वल ना हो, वो वाला इनसे जो कि जीरो के इक्वल ना हो, या ऐसा जीरो जो कि किसी भी नॉन जीरो डिजिट के बाद आता हो। जैसे ये वाला जीरो अब 8 के बाद आ रहा है तो ये जीरो अब सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह ये यहाँ पर तीसरी मैंने एग्जांपल दी है तो इसमें भी ये शुरू में जीरो आ रहा है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लेकिन ये 8 के बाद ये वाला जीरो और ये जो लास्ट पे जीरो आ रहा है ये सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होगा। ठीक हो गया। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये पार्ट 1 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस नंबर को लिखा, अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो उसके लिए आप इस नंबर की लेफ्ट साइड से काउंटिंग करें 1 2 यानी कि ये 8 7 तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो हमने जहां तक राउंड ऑफ करना होता है उससे अगला हिस्सा या अगला डिजिट हमने देखना होता है। अगर वो हिस्सा या वो डिजिट 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा हो, ठीक है, तो हमें इससे पिछले वाला जो डिजिट है उसमें 1 ऐड करना पड़ता है। ठीक है। यानी कि यहां पर अब ये 9 आ रहा है जो कि 5 से बड़ा है तो हमें इस 7 में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये किस तरह हो जाएगा, ये मैंने जो पहले वाला 8 है ये लिख दिया और अब 7 के बाद मैंने राउंड ऑफ करना था तो 7 के बाद अगला डिजिट चूंकि 5 से बड़ा है तो मैंने 7 में 1 ऐड कर दिया। ठीक है। और उसके बाद जितने डिजिट रह जाते हैं, जितने हिस्से रह जाते हैं उनको हमने जीरो के इक्वल रखना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 डिजिट थे 9 3 2 तो मैंने 3 जीरो यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है। तो ये हमने इस पहले वाले नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दिया। अब ये पार्ट 2 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। तो उसके लिए पहले आप ये नंबर लिखें। अब देखें इसको हमने चूंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है तो अब लेफ्ट साइड से आप काउंट करें 1 2 3 यानी कि इस 9 तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो अब 9 से अगला आप डिजिट चेक करें, अगर ये 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा हो तो फिर हमें 9 में 1 ऐड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि जीरो आ रहा है तो हमें ये 9 एज इट इज लिखना है, इसमें हमने कोई चीज ऐड नहीं करनी। तो देखिए ये मैंने 3 8 9 लिख दिया और उसके बाद मैंने आपको बताया जितने डिजिट रह जाते हैं उनको हमने जीरो के इक्वल रखना होता है। तो ये तो ऑलरेडी जीरो है तो यहाँ पर मैंने जीरो ही पुट कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो नंबर था इसको जब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे तो यही वाला नंबर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए पार्ट 3 पे, तो यहां पर हमें ये नंबर दिया गया है, इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है। तो उसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस नंबर को लिखा, अब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो आप लेफ्ट साइड से काउंट करें 1 2 यानी कि ये 9 तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो फिर 9 के बाद वाला आप डिजिट चेक करें, ये अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो फिर हमें 9 में 1 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि जीरो है, 5 से छोटी है वैल्यू,
तो हमें ये 9 एज इट इज लिखना है, इसमें कोई चीज ऐड नहीं करनी। तो हम लिख लेते हैं कि मैंने 7 और 9 लिख दिया, और उसके बाद मैंने आपको बताया जितने डिजिट रह जाएंगे आपने उतने जीरोस ऐड कर लेने। तो यहाँ पर ये 4 डिजिट है तो मैंने 4 जीरोस ऐड कर लिए। तो ये हमने इस नंबर को भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर लिया। उसके बाद पार्ट 4 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, अब इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, तो ये मैंने नंबर लिखा, अब इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो आप लेफ्ट साइड से काउंट करें 1 2 3, यानी कि जो दूसरे वाला जीरो है यहां तक इसको हमने राउंड ऑफ करना है। तो अब इससे अगला वाला आप डिजिट चेक करें, ये 5 से छोटा है, तो इसका मतलब है हम ये वाला जो जीरो है इसमें कोई भी ऐड नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज लिख लेंगे इसको। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 1000, यानी कि जो 2 जीरो थे वहां के साथ ये लिख दिया, और उसके बाद जितने डिजिट रह जाते हैं उतने जीरो ऐड करने होते हैं। तो ये 2 डिजिट है 2 5, तो ये मैंने 2 जीरो ऐड कर लिया। तो ये हमने इस नंबर को भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आ जाए पार्ट 5 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, तो इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो आप पहले ये नंबर लिखें, अब इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो लेफ्ट साइड से काउंट करें 1 2 3, यानी कि ये 9 तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो देखिए अब 9 से अगला जो डिजिट है ये 5 के बराबर है, तो इसका मतलब है हमें अब 9 में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 9 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 का जीरो हम लिखेंगे, और 1 जो जाएगा कैरी वाला वो इस 8 को 9 कर देगा। ठीक है, तो यहां पर देखें मैं लिख लेता हूं, ये मैंने लिख दिया 1 और ये 9 लिख दिया और ये 0 लिख दिया। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं कि यहां पर ये चूंकि जो 9 के बाद वाला जो डिजिट था ये 5 या 5 से जब बड़ा होता है तो फिर हमें पिछले वाले डिजिट में 1 ऐड करना पड़ता है। तो यहां पर हमें 1 ऐड करना पड़ा, तो 9 में जब हमने 1 ऐड किया तो ये 10 हो गया, तो 10 का हमने 0 लिखा, 1 कैरी में चला गया, तो कैरी वाला 1 इस 8 को 9 कर देगा। ठीक है, और उसके बाद ये पीछे 2 डिजिट रह जाते हैं तो आपने 2 जीरो यहां पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये हमने इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दिया। और उसके बाद ये पार्ट 6 में ये नंबर दिया गया है, तो इसको भी हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। आप पहले इस नंबर को लिखें, अब देखें इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो लेफ्ट साइड से अगर आप काउंट करें 1 2 3, यानी कि 9 तक इसको हमने राउंड ऑफ करना है। अब 9 से अगला जो डिजिट है ये 5 से बड़ा है, तो हमें 9 में 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें इसको राउंड ऑफ करते हैं, तो या तो मैं आपको बताता हूं। अब देखें हमने यहाँ 9 तक राउंड ऑफ करना था, अब अगला डिजिट चूंकि 5 से बड़ा है तो 9 में मैंने 1 ऐड किया, ये 10 हो गया, तो 10 का 0 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और 1 कैरी में चला गया, कैरी वाला 1 इस 5 को 6 कर देगा। ठीक है, और साथ में ये 2 आ गया, और पीछे ये 2 डिजिट रह गए थे 8 0, तो इसके लिए हम 2 जीरो ऐड कर लेंगे। ये मैंने 2 जीरो ऐड कर लिए। इस तरह ये हमने इस नंबर को भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर लिया। तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें ये कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको हमने राउंड ऑफ करना है। अब ये जितने नंबर यहाँ पर दिए गए हैं ये माइनस साइन के साथ है, नेगेटिव नंबर है, तो इनको राउंड ऑफ करने के 2 तरीके आपकी बुक में लिखे हुए हैं। एक को कहते हैं अवे फ्रॉम जीरो मेथड, और दूसरा है टुवर्ड्स जीरो मेथड। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको हमने सॉल्व करना है अवे फ्रॉम जीरो मेथड। ठीक है, ये वाला जो मेथड है इसके जो स्टेप है तकरीबन वही है जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीख के आए, और जो टुवर्ड्स जीरो मेथड है उसके स्टेप थोड़े मुख्तलिफ है, लेकिन उसका क्वेश्चन शामिल नहीं किया गया इस एक्सरसाइज में। ठीक है, हमने सिर्फ यही वाला मेथड यहाँ पर करना है, अवे फ्रॉम जीरो मेथड। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ। राउंड द नंबर्स अवे फ्रॉम जीरो एज गिवन, ये हमें नंबर दिए गए हैं जो कि नेगेटिव नंबर्स हैं, इनको हमने अवे फ्रॉम जीरो मेथड को यूज करते हुए राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, तो इसको हमने राउंड ऑफ करना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस नंबर को लिखा, इसको अब राउंड ऑफ करना है, ये माइनस साइन के साथ आ रहा है, नेगेटिव नंबर है, और मेथड हमने यूज करना है अवे फ्रॉम जीरो मेथड। तो इस मेथड में आपने ये करना है कि जहां तक हमने राउंड ऑफ करना है, जैसे अब ये वाला जो क्वेश्चन, जैसे अब ये वाला नंबर हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो जहां तक आपने राउंड ऑफ करना है, जिस डिजिट तक या जिस हिस्से तक राउंड ऑफ करना है, उससे अगला हिस्सा आपने चेक करना है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो पिछले हिस्से में आपने 1 ऐड कर लेना है, सेम जिस तरह के हमने जो पिछला क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया था। ठीक है, तो देखें अब अगर हम इस नंबर को राउंड ऑफ करना चाहें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने राउंड ऑफ करना है, तो आपने लेफ्ट साइड से काउंट करना है 1 2 3, यानी कि ये जो 3 आ रहा है यहां तक हमें इसे राउंड ऑफ करना है। तो अब इससे अगले वाला डिजिट आप चेक करें, ये 5 से बड़ा नहीं है, 5 से छोटा है, तो हमें इस 3 में कुछ भी ऐड नहीं करना, इसमें कुछ भी जमा नहीं करना। ठीक है, तो देखिए हम इसको इस तरह कर लेंगे। जब हम इसको लिखेंगे तो ये मैंने लिखा -27.3 लिखा, और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरोस हम डाल लेते होते हैं। तो यहाँ पर ये 3 डिजिट है 2 8 9, तो 3 जीरो मैंने डाल दिया। लेकिन देखें आशारिया के बाद जो लास्ट पे जितने भी डिजिट आए वो हम लिखें या ना लिखें, उससे हमारा जो वैल्यू होती है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इसलिए नॉर्मली ये जो आखिर पे जीरोस आ रहे होते हैं आशारिया वाले नंबर में, इनको हम नहीं लिखते होते। तो आप इस तरह इसको लिख लें। ठीक है, यानी कि जीरो के बगैर आप इसको लिख दें। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए पार्ट 2 पे, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है जो कि नेगेटिव नंबर है, माइनस साइन के साथ है। इसको हमने राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, और मेथड हमने यूज करना है अवे फ्रॉम जीरो मेथड।
तो देखें इस मेथड में हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो आप लेफ्ट साइड से काउंट करें 1 2 यानी कि 9 तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो इस मेथड में यानी कि अवे फ्रॉम जीरो मेथड में आपने ये देखना होता है कि जहां तक हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उससे अगला जो डिजिट है क्या वो 5 या 5 से बड़ा है। अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो हमें फिर पिछले वाले जो डिजिट है या पिछले वाला आंसर उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अब ये जो नेक्स्ट डिजिट आ रहा है ये 0 है, 5 से छोटा है, तो ये पिछले वाला डिजिट हम ऐसे ही लिख लेंगे, इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसको इस तरह लिख लेंगे, ये मैंने लिख दिया -5 9 लिख दिया, और उसके बाद जितने डिजिट रह जाते हैं उतने जीरो हमें लिखने होते हैं। तो यहाँ पर ये देखें 3 डिजिट हैं, तो मैंने ये 3 यहाँ पर जीरो ऐड कर लिए। इस तरह हमने इस नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर लिया। ठीक है, उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें हमें ये एक नेगेटिव नंबर दिया गया है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। कौन से मेथड से? अवे फ्रॉम जीरो मेथड से। ठीक है, तो पहले मैंने ये नंबर लिखा, अब इसको राउंड ऑफ करना है। तो इस मेथड से राउंड ऑफ करने का तरीका क्या है कि आपने जहां तक राउंड ऑफ करना है, जैसे यहाँ पर आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो आप लेफ्ट साइड से शुरू करें 1 2 3 यानी कि ये 5 तक राउंड ऑफ करना है। तो जहां तक आपने राउंड ऑफ करना है उससे अगला आपने डिजिट चेक करना है, अगर वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो आपने उससे पिछले डिजिट में 1 ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आ रहा है, 5 से बड़ा है, तो हमें जो पिछले वाला डिजिट 5 है इसमें 1 को ऐड कर लेना है। ठीक है, उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 6। ठीक है, ये मैंने 1 2 6 लिख दिया, और पीछे जितने डिजिट रह जाते हैं उतने जीरोस आप ऐड कर लें। 2 डिजिट है 6 9, तो मैंने 2 जीरोस यहाँ पर ऐड कर लिए। इस तरह हमने इस नंबर को भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर लिया। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए पार्ट 4 पे, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, ये भी अब नेगेटिव नंबर है, तो इसको हमने राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, तो मैंने ये नंबर लिखा। अब राउंड ऑफ करने का जो मेथड है यहाँ पर अवे फ्रॉम जीरो मेथड है। तो इस मेथड में राउंड ऑफ करने का तरीका क्या है कि आपने लेफ्ट साइड से पहले शुरू करें, हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो पहले तो 1 2 यानी कि इस 7 तक हम इसने राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो जहां तक हमने राउंड ऑफ करना है उससे अगला आप डिजिट चेक करें, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो पिछले डिजिट में 1 ऐड कर ले। लेकिन यहाँ पर 2 है, 5 से छोटा है, तो पिछला डिजिट हम एज इट इज लिख लेंगे, उसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको एज इट इज लिख लूंगा, यानी कि -1 7 लिख दिया मैंने, 7 में कुछ भी ऐड नहीं किया, और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो हम ऐड कर लेते होते हैं। तो ये 3 डिजिट है ऊपर, तो मैंने 3 जीरो ऐड कर लिए। लेकिन अब देखें ये आशारिया वाला नंबर है, और आशारिया के राइट साइड पे आखिर में जितने भी जीरोस आए वो जीरो हम लिखें या ना लिखें हमारी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इसलिए नॉर्मली हम आशारिया वाले नंबर में लास्ट पे जितने भी जीरोस आते हैं वो हम नहीं लिखते होते। ठीक है, तो हम ये जितने जीरोस हैं इनको हम हटा देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा -17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस नंबर को भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दिया। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 5 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पर ये अवे फ्रॉम जीरो मेथड हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इसके साथ माइनस का साइन नहीं दिया गया। तो हमने जिस तरह पिछला क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लें। देखें अब यहाँ पर हमने इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो आप अब लेफ्ट साइड से काउंट करें, कहां से हम शुरू करेंगे, हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये 3 से शुरू होगा। जिस तरह आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के शुरू में बताया था कि किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड पे अगर कोई जीरोस आए जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं उनसे पहले जितने भी जीरोस आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आते, तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर यहां से शुरू होंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इस नंबर को राउंड ऑफ करना है तो हमने यहां से शुरू करना है 1 2 3, यहां पे हमारे ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। ठीक है, 5 तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो अब 5 तक अगर इसको राउंड ऑफ करना है तो इसके नेक्स्ट वाला डिजिट चेक करें। अब ये 5 से बड़ा है तो हमें इस 5 में 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। देखें ये मैंने 0.0038 लिखा और 5 की जगह मैंने 6 लिख दिया क्योंकि 5 से अगला जो डिजिट या आंसर था वो 5 से बड़ा था, इसलिए 5 में मैंने 1 ऐड कर दिया। और पीछे जितने डिजिट रह जाते हैं उतने जीरो हम ऐड कर लेते होते हैं। तो यहाँ पर 1 डिजिट था 7 था, तो उसकी जगह मैंने 1 जीरो ऐड कर लिया। ठीक है, तो अब देखें ये आशारिया वाला नंबर है, डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है, तो इसके लास्ट पे राइट साइड पे अगर कोई जीरोस आए तो वो जीरो हम लिखें या ना लिखें हमारी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए नॉर्मली हम ये जो आखिर पे जीरोस आते हैं चाहे 1 है या जितने भी जीरो हों वो हम नहीं लिखते होते। ठीक है, तो हम इस जीरो को हटा देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 6 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है तो इसको हमने राउंड ऑफ करना है। अब ये भी देखें पॉजिटिव नंबर है, माइनस साइन के साथ नहीं है, तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, तो आप पहले इस नंबर को लिखें। अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर कहां से शुरू होंगे, ये जो शुरू के जीरोस आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगे। इसका जो पहला सिग्निफिकेंट फिगर है ये 4 है, यहां से आप काउंट करें 1 2 3 यानी कि इस 7 तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो 7 के बाद अगले वाला आप नंबर चेक करें, ये 5 से छोटा है तो हम 7 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 7 को एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे मैंने यहाँ तक ये 7 तक एज इट इज लिख दिया, और उसके बाद जितने डिजिट रह जाते हैं उतने जीरोस हमने ऐड करने होते हैं। तो ऊपर 3 डिजिट है 4 5 3, तो इनकी जगह मैंने 3 जीरोस को ऐड कर लिया। तो जिस तरह आपको मैं पिछले मुख्तलिफ पार्ट्स में बताता रहा हूं कि ये चूंकि अशारिया या डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है
तो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में राइट साइड पे अगर जीरोस आए, चाहे एक आए या जितने भी जीरोस आए, उनको लिखने या ना लिखने से हमारी जो वैल्यू होती है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इसलिए नॉर्मली हम ये जो आखिर पे जीरोस आ रहे होते हैं आशारिया वाले नंबर में, वो हम नहीं लिखते होते हैं। तो हम ये जो 3 जीरोस हैं इनको हटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, राउंड द फॉलोइंग टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट फिगर। ये नीचे हमें कुछ नंबर दिए जाएंगे जो कि फ्रैक्शन या कसर की सूरत में, तो हमने इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अब कुछ नंबर्स हैं जिनको कि हमने डेसिमल प्लेसेस को देख के राउंड करना है, और कुछ नंबर हैं जिनको हमने सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करते हुए राउंड ऑफ करना है। इन दोनों में थोड़ा फर्क है, ये जब सामने आएगा तो फिर मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये पार्ट 1 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है 47/8। इसको हमने राउंड ऑफ करना है और यहाँ पर मेंशन है 2 डेसिमल प्लेसेस। मैंने डेसिमल प्लेसेस को शॉर्ट लिख दिया, डीपी लिख दिया, ठीक है। यानी कि इस नंबर को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो अभी इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है। लेकिन पहले हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो हमें फ्रैक्शन दी गई, जो कसर, इसको हमें पहले आशारिया वाले नंबर में या डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसमें लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें 47 पे 8 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको डिवाइड करने का तरीका बताता हूँ। ये हमने 47 पे 8 को डिवाइड करना है और इसको हमने कहां तक डिवाइड करना है। देखिए हमारा जब जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे कहा गया है कि हमने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि हम जब 8 को 47 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई आशारिया वाला नंबर आएगा। तो हमने आशारिया के बाद 2 डिजिट तक इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। डेसिमल प्लेस का मतलब यह है कि आशारिया के बाद हमने 2 हिस्से काउंट करने। अगर सिग्निफिकेंट फिगर होता तो हम शुरू से काउंट करते, ठीक है। लेकिन यहां पर चूंकि डेसिमल प्लेस है तो इसका मतलब है कि आशारिया के बाद 2 हिस्सों तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो अब चूंकि हमने 2 हिस्सों तक राउंड ऑफ करना है तो हमने इस 8 को 47 पे कहां तक डिवाइड करना है, आशारिया के बाद कम से कम हमारे पास 3 हिस्से आने चाहिए, 3 डिजिट आने चाहिए, ठीक है। 3 से ज्यादा हो तो मसला नहीं है, लेकिन कम से कम हमें 3 हिस्सों तक इसको राउंड ऑफ करना है। 3 से ज्यादा हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 3 हिस्सों तक हमने इसको डिवाइड करना है, तभी इसको हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर सकेंगे, ठीक है। तो देखें अब ये 47 पे 8 को डिवाइड करें तो ये 5 टाइम डिवाइड होता है। 8 5 दा 40 हो जाता है, 47 में से 40 माइनस करें तो 7 रिमाइंडर आ जाता है। अब ये 7 इस 8 से छोटा है तो हमें अपने पास से एक 0 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर ये 0 ऐड किया और इस 0 को मैं नीचे ले आया हूँ। तो जब हम अपने पास से 0 ऐड करते हैं तो हमें आंसर में एक आशारिया या डेसिमल पॉइंट डालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने ये डेसिमल पॉइंट डाल दिया। अब ये हमारे पास 70 हो गया। तो 70 पे 8 डिवाइड होता है 8 टाइम, क्योंकि 8 दा 64 हो जाता है। तो 70 में से 64 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 6 आ जाता है। अब ये 6 अगेन इस 8 से छोटा है तो हमें एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पर दूसरा 0 ऐड कर लिया और इस 0 को आप नीचे ले आए तो ये 60 हो गया। अब 60 पे 8 डिवाइड होता है 7 टाइम, क्योंकि 8 7 दा 56 हो जाता है। तो 60 में से 56 माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 4 आ जाएगा। अब ये 4 अगेन इस 8 से छोटा है तो हमें एक और 0 यहाँ पर ऐड करना पड़ा। ये हमारा तीसरा 0 है जो कि हमने अपने पास से ऐड किया और इस 0 को आप नीचे ले आए तो ये 40 हो गया। अब 40 पे 8 डिवाइड होता है 5 टाइम, ठीक है। तो 40 माइनस 40 रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी कि हमने जब 8 को 47 पे डिवाइड किया तो हमें ये वैल्यू मिली 5.875, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू पहले लिख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर ये वैल्यू लिख दी। अब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि आशारिया के बाद 2 डिजिट तक हमने इसको राउंड ऑफ करना। अगर यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर लिखा होता तो फिर हम ये 5 और 8 यानी कि 8 के बाद इसको हम राउंड ऑफ करते हैं। लेकिन यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस लिखा हुआ, इसका मतलब है कि आशारिया के बाद 2 डिजिट हमने काउंट करके इससे आगे हमने राउंड ऑफ करना है, ठीक हो गया। तो अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है तो देखें ये 7 के बाद इसको राउंड ऑफ करना है। तो वही तरीका जिस तरह के हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में यूज करके आए हैं कि अब 7 के बाद अगला जो नंबर है ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो हमें उसे पिछले वाले नंबर में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें इस 7 में 1 ऐड करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम लिखेंगे 5 पॉइंट, ये वाला 8 मैंने लिखा और इस 7 में मैंने 1 ऐड करके इसको भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमने इस फ्रैक्शन को राउंड ऑफ कर दिया 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 2 है, इसमें हमें ये फ्रैक्शन या कसर दी गई है 5/27 और अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। यहाँ पर अब डेसिमल प्लेसेस नहीं है। तो अब पहले स्टेप में हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो 5 है इस पे 27 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह की वैल्यू आएगी। अब हमें कहां तक डिवाइड करना पड़ेगा, देखें अब देखें हमने इस फ्रैक्शन को राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो हमारा जो हमने तकसीम करना है इस 27 को 5 पे, ये आशारिया के बाद कम से कम 4 सिग्निफिकेंट फिगर या 4 डिजिट होने चाहिए
तो हम फिर इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए हमने इस 27 को 5 पे आशार्य के बाद 4 डिजिट तक इसको हमने डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए हम डिवाइड करते हैं, मैंने 5 अंदर लिखा, 27 को यहाँ पर लिख दिया। अब 5 चूंकि 27 से छोटा है तो हमें अपने पास से एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर मैंने एक 0 ऐड कर लिया इस 5 के साथ, ये 50 हो गया। जब हमने अपने पास से एक 0 ऐड किया तो उसके लिए फिर हमें जो आंसर है उसमें हमें डेसिमल पॉइंट या आशार्य डालना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 0 और उसके बाद ये मैंने आशार्य या डेसिमल पॉइंट ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास है 50 पे 27 डिवाइड होता है 1 टाइम, ठीक है। तो ये 27 1 दा 27 हो गया, 50 में से 27 माइनस करें तो रिमाइंडर 23 आ जाता है, ठीक है। अब 23 इस 27 से छोटा है तो हमें एक और 0 अपने पास ऐड करना पड़ेगा। ये हमारा दूसरा 0 है जो हमने अपने पास ऐड किया, और इस 0 को आप नीचे ले आए तो ये 230 हो जाएगा। अब 230 पे 27 डिवाइड करें तो ये 8 टाइम डिवाइड होता है, 8 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो ये 216 आ जाता है, ठीक है। अब 230 में से 216 को माइनस करें तो रिमाइंडर 14 आ जाता है। अब 14 अगेन इस 27 से छोटा है तो हमें एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। ये हमारा तीसरा 0 है जो हमने अपने पास से ऐड किया है। इस 0 को आप नीचे ले आए तो ये 140 हो जाएगा। अब 140 पे 27 डिवाइड होता है 5 टाइम, 5 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो ये 135 आ जाता है, ठीक है। अब 140 में से 135 माइनस करें तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा, जो कि इस 27 से छोटा है तो हमें एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमने चौथा 0 अपने पास से ऐड किया और इसको हम नीचे ले आए तो ये 50 हो गया। अब 50 पे डिवाइड करें 27 को तो ये 1 टाइम डिवाइड होगा, तो 27 1 दा 27 हो जाएगा। 50 में से 27 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 23 आ जाएगा। तो यहां पर हम स्टॉप कर लेंगे क्योंकि यहां पर आशार्य के बाद हमारे पास 4 डिजिट आ गए और हमने चूंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है तो इसलिए हमारे लिए ये डिजिट काफी है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। हमने जब 5 पे 27 को डिवाइड किया तो हमें ये वाली वैल्यू मिली, ये वाली जो वैल्यू है ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कहां से शुरू हो रहा है, ये 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 2 3 यानी कि 5 तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो सेम तरीका जिस तरह कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में यूज किया था कि 5 तक हमने राउंड ऑफ करना है, तो इससे अगला डिजिट हमने देखना है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो पिछले डिजिट में हमने 1 ऐड करना होता है, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि 1 है, 5 से वैल्यू छोटी है तो पिछला डिजिट हमने एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। तो हम ये जो पिछले वाला डिजिट है एज इट इज यानी कि हम लिख लेंगे 0.185 लिख लेंगे। तो इस तरह ये हमारा जो है सोल्यूशन हो जाएगा। हमने इस फ्रैक्शन को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर लिया। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 3 इसमें हमें ये फ्रैक्शन या कसर दी गई है। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि हमने आशार्य के बाद 3 डिजिट काउंट करके वहां तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस फ्रैक्शन को लिखा। अब पहले हम इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं डेसिमल पॉइंट या आशार्य वाले नंबर में, ठीक है। तो देखें पहले इसके लिए हमें 22 पे 27 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 22 पे 27 को मैंने यहाँ पर डिवाइड किया, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन मैंने कहां तक डिवाइड किया, आशार्य के बाद मैंने 4 डिजिट तक इसको डिवाइड कर लिया। क्योंकि हमने आशार्य के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको हमने राउंड ऑफ करना है, यानी कि आशार्य के बाद 3 डिजिट तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो हमें कम से कम 4 डिजिट तक इसको लाजमी डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 4 से बढ़ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 4 डिजिट तक आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए मैं डिवाइड करता हूं, ये मैंने 22 अंदर लिखा और इसमें मैं 27 को डिवाइड कर रहा हूं। 22 चूंकि 27 से छोटा है तो उसके लिए हमें एक 0 अपने पास से यहाँ से ऐड करना पड़ा, तो ये 220 हो गया। जब हम अपने पास से 0 ऐड करते हैं तो हम जो आंसर होता है वहां पर हमें एक डेसिमल पॉइंट या आशार्य ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने देखें ये आशार्य डाल दिया शुरू में, ठीक है। अब ये 220 पे 27 डिवाइड होता है 8 टाइम, 8 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो ये 216 आ जाता है। अब 220 में से 216 को माइनस करें तो रिमाइंडर 4 आएगा। अब 4 27 से छोटा है तो आप एक और 0 ऐड कर ले। ये हमारा दूसरा 0 है जो हमने अपने पास से ऐड किया। इस 0 को नीचे ले आए तो ये 40 हो जाएगा। अब 40 पे 27 डिवाइड होता है 1 टाइम, तो यहाँ पर 27 1 दा 27 आ जाएगा। 40 में से 27 माइनस करें, रिमाइंडर आ जाता है 13। अब ये 13 अगेन छोटा है 27 से, तो हमें एक और 0 ऐड करना पड़ गया, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा 0 है जो हमने अपने पास ऐड किया और इस 0 को नीचे ले आए तो ये 130 हो जाएगा। अब 130 पे 27 डिवाइड होता है 4 टाइम, 4 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो ये 108 आ जाता है। तो 130 में से 108 को माइनस करेंगे तो 22 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये 22 27 से छोटा है तो एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमने चौथा 0 है जो कि अपने पास से ऐड किया और इस 0 को मैं नीचे ले आया हूं तो ये 220 हो गया। 220 पे ये 27 डिवाइड होगा 8, जिस तरह कि हमने यहाँ पर देखिए इसको ऐड किया था। 8 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। अब 220 में से 216 को माइनस करें, रिमाइंडर 4 आ जाता है। यहां पर हम स्टॉप कर लेंगे क्योंकि हमारे पास आशार्य या डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ गए, ठीक है। और हमने चूंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है इसलिए ये डिजिट हमारे लिए काफी है। तो हम ये जो आंसर आया इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसको राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि इस आशार्य के बाद 3 डिजिट छोड़ के बाकी हमने राउंड ऑफ करना है, ठीक है।
तो राउंड ऑफ करने का वही तरीका है जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में सीख के आए हैं। देखिए अब हमने ये 4 तक राउंड ऑफ करना है, तो इसका अगला हमने डिजिट चेक करना है कि ये 5 या 5 से अगर बड़ा है तो फिर हमें 4 में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चूंकि 8 है तो हमें इस 4 में 1 ऐड करना पड़ जाएगा। तो हम जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो देखें ये हमारा आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया 0.81 और 4 में मैंने 1 ऐड कर लिया क्योंकि इससे अगला जो डिजिट था वो 5 से बड़ा था। ठीक है, तो यहाँ इसको 4 को मैंने 5 कर दिया। ठीक है, तो ये हमने इस फ्रैक्शन को, यही जो हमें कसर दी गई थी, इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 4 है, इसमें हमें ये फ्रैक्शन दी गई है, ये कसर दी गई है और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस फ्रैक्शन को लिखा। अब इस फ्रैक्शन को पहले हम आशारिया वाले नंबर या डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें 27 पे इस 19 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पर मैं डिवाइड करता हूं। अब हमें देखें यहाँ पर क्योंकि इस फ्रैक्शन को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो हमारा जो आंसर है उसमें कम से कम 4 डिजिट होने चाहिए, तभी हम इसको 3 फिगर तक या 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने 27 को 19 से डिवाइड किया है। यहाँ पर हमारा जो आंसर है इसमें 4 डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि आशारिये के बाद आपने 3 प्लेसेस तक इसको डिवाइड करना है, तो तब आप इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर सकेंगे। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये जो हमने डिवाइड किया हुआ है, ये 27 मैंने अंदर लिखा, 19 को इस पे डिवाइड कर रहे हैं, तो 19 27 पे डिवाइड होता है 1 टाइम। ये 19 1 दा 19 हो जाएगा। 27 में से 19 माइनस करें तो 8 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये 8 इस 19 से छोटा है, तो हमें अपने पास से एक 0 ऐड करना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पर 0 ऐड किया और इस 0 को आप नीचे ले आए, तो ये 80 हो गया। तो जब भी हम अपने पास से 0 ऐड करते हैं तो फिर हमें यहाँ पर आंसर में आशारिया या डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने ये देखें 1 के बाद आशारिया डाल दिया। अब ये 80 पे 19 डिवाइड होता है 4 टाइम। 4 को 19 से मल्टीप्लाई करें 76 आ जाएगा। 80 में से 76 माइनस करें, रिमाइंडर 4 आ जाता है। अब ये 4 इस 19 से छोटा है, तो हमें एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। ये दूसरा 0 है जो हमने अपने पास से ऐड किया और इस 0 को नीचे ले आए, तो ये 40 हो जाएगा। 40 पे 19 डिवाइड होता है 2 टाइम। 2 को 19 से मल्टीप्लाई करें 38 हो जाता है। 40 में से 38 माइनस करें, 2 रिमाइंडर आएगा जो कि 19 से छोटा है, तो फिर हमें एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। ये तीसरा 0 है जो हमने अपने पास से ऐड किया। इस 0 को नीचे ले आए तो ये 20 हो जाएगा। अब 20 पे 19 डिवाइड होता है 1 टाइम, तो 19 1 दा 19 हो जाएगा। तो 20 में से 19 माइनस करें, रिमाइंडर 1 आ गया। यहाँ पर हम स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर आया है हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमने जब 27 पे 19 को डिवाइड किया तो हमें क्या आंसर मिला, 1.421। अब हमने ये जो हमारे पास नंबर आया है जो कि डेसिमल पॉइंट में है, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। अब चूंकि सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है तो हमने यहाँ 1 से शुरू करना है। ठीक है, 1 2 3, यानी कि ये 2 तक हमने इसको लिखना है, बाकी हमने राउंड ऑफ कर लेना है। तो अब देखें इसका तरीका वही है राउंड ऑफ करने का जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में सॉल्व किया था। 2 के बाद आपने नेक्स्ट जो डिजिट है वो देखना है। ये अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर हमें 2 में 1 ऐड करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर चूंकि 1 है, 5 से छोटा है, तो हमें 2 को एज इट इज लिख लेना है, इसमें हमने कुछ ऐड नहीं करना। ठीक है, तो इसको जब हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.42 मैंने लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरोस हमें डालने होते हैं। तो ये 1 डिजिट है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर 1 0 ऐड कर सकते थे, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। जिस तरह आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि ये चूंकि आशारिया वाला नंबर है, तो आशारिया वाले नंबर में राइट साइड पे अगर 0 हम लिखें या ना लिखें उससे वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। तो नॉर्मली जितने भी जीरो अगर राइट साइड पे आए तो वो हम नहीं लिखते होते। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो 0 नहीं लिखा। ठीक है, ये हमारा जो पार्ट 4 है इसका हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने इस फ्रैक्शन को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, अब जो बुक में आंसर है वो गलत है, वो मुझे लगता है कोई टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, इसमें हमें ये फ्रैक्शन दी गई है, ये कसर है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो पहले आप इस फ्रैक्शन को लिखें। अब पहले हम ये करते हैं कि इस फ्रैक्शन को हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं आशारिया वाले नंबर या डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में। तो उसके लिए आप 37 पे 53 को डिवाइड कर लें। यहाँ पर मैं डिवाइड करके आपको बताता हूँ। देखें कि मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन देखें मैंने कहां तक डिवाइड किया हुआ है। मैंने आशारिये के बाद 4 डिजिट तक इसको डिवाइड किया हुआ है। हमने चूंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि आशारिये के बाद 3 डिजिट तक हमने राउंड ऑफ करना है, तो इसलिए हमें कम से कम आशारिये के बाद 4 डिजिट हमारे पास होने चाहिए, तभी हम इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कर सकेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं। देखें मैंने ये 37 अंदर लिखा और उसमें मैं डिवाइड कर रहा हूँ 53 को। 53 चूंकि 37 से बड़ा है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें अपने पास से एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 370 हो जाएगा। जब हम अपने पास से 0 ऐड करते हैं तो फिर यहाँ पर आंसर में हम आशारिया डाल लेते हैं। तो देखें ये शुरू में मैंने आशारिया के डेसिमल पॉइंट ऐड कर लिया। अब ये 370 पे 53 डिवाइड होता है 6 टाइम। 6 को 53 से मल्टीप्लाई करें तो ये 318 आ जाता है।
तो 370 में से 318 को माइनस करें, रिमाइंडर 52 आ जाता है जो कि 53 से छोटा है। तो हमें एक और जीरो अपने पास से ऐड करना पड़ेगा। ये दूसरा जीरो है जो हमने अपने पास ऐड किया है, इस जीरो को नीचे ले आए तो ये 520 हो जाएगा। अब 520 पे 53 डिवाइड होता है 9 टाइम। इस 9 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 477 आ जाएगा। 520 में से 477 माइनस करें तो 43 रिमाइंडर आ जाता है जो कि 53 से छोटा है। तो हमें एक और जीरो ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमने तीसरा जीरो है जो अपने पास ऐड किया है, और इस जीरो को आप नीचे ले आए तो ये 430 हो जाएगा। 430 पे 53 डिवाइड होता है 8 टाइम। 8 को 53 से डिवाइड करें तो ये 424 आ जाएगा। अब 430 में से 424 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 6 जो कि 53 से छोटा है। तो हमें एक और जीरो अपने पास से यहाँ पर ऐड करना पड़ा। ये चौथा जीरो है जो हमने अपने पास ऐड किया, और इस जीरो को नीचे ले आए तो ये 60 हो गया। अब 60 पे 53 डिवाइड होगा 1 टाइम, तो ये मैंने 1 टाइम इसको डिवाइड कर लिया। 53 1 दा 53 आ जाएगा। 60 में से 53 माइनस करें, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम स्टॉप कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास आशारिये के बाद 4 डिजिट आ जाते हैं, और हमने चूंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करना था, इसलिए ये हमारे पास जो डिजिट है ये काफी है। अगर इससे ज्यादा आप डिवाइड कर लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम आपने 4 डिजिट तक इसको डिवाइड करना है। तो अभी जो हमारे पास आंसर आया है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखें ये मैंने आंसर लिखा। अब इसको हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि आशारिया के बाद 3 डिजिट आप लिखेंगे, बाकी आपने राउंड ऑफ कर लेने, ठीक है। तो ये आ रहा है 6 9 8, यानी कि 8 तक हमने इसको लिखना है, बाकी राउंड ऑफ करना है। तो अब इससे हमने 8 के बाद अगले वाला डिजिट हमने चेक करना है। ये अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो हमें 8 में 1 ऐड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये वैल्यू 5 से छोटी है तो हमें इस 8 में कुछ भी ऐड नहीं करना, इसको हमने एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। तो हम इसको जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.698 मैंने लिख दिया है। इस 8 में मैंने कुछ भी जमा नहीं किया क्योंकि इससे अगला वाला डिजिट 5 से छोटा था, ठीक है। और उसके बाद जितने डिजिट रह जाते हैं उतने हम जीरो लिखते होते हैं। तो यहाँ पर ये 1 डिजिट था तो इसका यहाँ पर हम एक जीरो डाल सकते थे, लेकिन ये चूंकि आशारिया वाला नंबर है, डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है, तो आपको मैंने बताया कि जो डेसिमल पॉइंट वाला नंबर होता है उसके राइट साइड पे अगर कोई भी जीरो आए, वो जीरो हम लिखें या ना लिखें, उससे हमारी वैल्यू पे असर नहीं पड़ता। तो नॉर्मली हम जो राइट साइड पे अगर कोई एक जीरो आए या एक से ज्यादा जीरोस आए वो हम नहीं लिखते होते। तो इसके ये वाला जीरो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, ये हमने इस फ्रैक्शन को राउंड ऑफ कर दिया 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 6 है, इसमें हमें ये फ्रैक्शन दी गई है 77/83। इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। पहले मैंने इस फ्रैक्शन को लिखा। अब इसको राउंड ऑफ करने के लिए पहले ये करना पड़ेगा कि हमें इस फ्रैक्शन को आशारिया वाले नंबर या डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप 77 पे 83 को डिवाइड कर दें। यहाँ पर मैं डिवाइड करता हूँ, आपको बताता हूँ। देखें ये मैंने डिवाइड किया हुआ है, इसको तो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन देखिए मैंने कहां तक डिवाइड किया हुआ है, मैंने ये इसको डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक डिवाइड किया हुआ है। हमें चूंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो कम से कम हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए ताकि हम उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर सकें, ठीक है। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें ये 77 मैंने अंदर लिखा और 83 को इस पे डिवाइड कर रहे हैं। अब 77 83 से छोटा है तो हमें अपने पास से एक जीरो ऐड करना पड़ेगा, तभी ये इसको डिवाइड कर सकेगा। तो यहाँ पर मैंने एक जीरो ऐड कर लिया, तो ये 770 हो गया। जब हम अपने पास से जीरो ऐड करते हैं तो फिर यहाँ पर आंसर में हमें आशारिया या डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ता है। तो ये देखिए शुरू में मैंने डेसिमल पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये 770 पे 83 डिवाइड होता है 9 टाइम। 9 को 83 से मल्टीप्लाई करें तो ये 747 आ जाएगा। 770 में से 747 माइनस करें तो रिमाइंडर 23 आ जाता है जो कि 83 से छोटा है। तो हमें एक और जीरो ऐड करना पड़ेगा। ये दूसरा जीरो है जो हमने अपने पास ऐड किया। इस जीरो को नीचे ले आए तो ये 230 हो जाएगा। 230 पे 83 डिवाइड होता है 2 टाइम। 2 को 83 से मल्टीप्लाई करें 166 आ जाएगा। अब 230 में से 166 माइनस करें तो रिमाइंडर आ जाएगा 64 जो कि 83 से छोटा है। तो हमें एक और जीरो ऐड करना पड़ा। ये तीसरा जीरो है जो हमने अपने पास ऐड किया। इस जीरो को नीचे ले आए तो ये 640 हो गया। अब 640 पे 83 डिवाइड होता है 7 टाइम। 7 को 83 से मल्टीप्लाई करें तो ये 581 आ जाता है। अब 640 में से 581 को माइनस करें तो 59 आपके पास आ जाता है रिमाइंडर जो कि 83 से छोटा है। तो हमें एक और जीरो ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। ये चौथा जीरो है जो हमने अपने पास से ऐड किया। अब इस जीरो को नीचे लाए तो ये 590 हो जाएगा। 590 पे 83 डिवाइड होगा 7 टाइम। 7 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 581 आ जाएगा। अब 590 में से 581 माइनस करें रिमाइंडर आ जाता है 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टॉप कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास 4 डिजिट आ गए और हमने चूंकि 3 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है तो ये हमारे लिए काफी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये जो आंसर आया है इसको पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख दिया 0.9277। अब इसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कहां से शुरू हो रहा है, ये 9 से शुरू हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 यानी कि जो पहले वाला 7 है यहां तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो इससे अगले वाला जो डिजिट है उसकी वैल्यू हमने देखनी है। अगर ये 5 या 5 से बड़ी हो तो हमने पिछले वाले नंबर में पिछले वाला जो डिजिट होता है उसमें 1 ऐड करना होता है। तो यहाँ पर चूंकि 7 है, 5 से बड़ा है, तो ये जो पिछले वाला 7 है इसमें हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो इसको हम लिख लेंगे 0.92 और 7 को मैंने 8 कर दिया, ठीक है। उसमें मैंने 1 जमा कर दिया और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरोस हमने लिखने होते हैं। यहाँ पर एक डिजिट बच
बचा था तो यहाँ पर हम एक जीरो लिख सकते थे, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये आशारिया वाला नंबर है, डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है। तो जिस तरह आपको मैं पिछले सारे पार्ट से बताता रहा हूँ कि जब डेसिमल पॉइंट वाला नंबर हो तो उसके राइट साइड पे चाहे एक जीरो आए या एक से ज्यादा जीरोस आए, वो हम लिखें या ना लिखें, उससे हमारी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे वो हम लिखें या ना लिखें, उससे हमारी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। तो नॉर्मली हम नहीं लिखते होते, इसलिए ये जो जीरो इस 7 के लिए आ रहा था वो मैंने नहीं लिखा। तो इस तरह ये हमने इस फ्रैक्शन को या इस कसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दिया। तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, राउंड द फॉलोइंग टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये नीचे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको हमने राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो अब पार्ट 1 में हमें ये नंबर दिया गया है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, यानी कि आशारिया के बाद 2 डिजिट या 2 हिस्सों तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस नंबर को लिखा, अब इसको हमने आशारिया के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो उसके लिए देखें, ये आशारिया के बाद आप आए तो ये 1 और 2, यानी कि इस 5 तक हमने इसको लिखना है, बाकी हमने राउंड ऑफ कर देना है। तो सेम तरीका होगा जिस तरह के हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करते आए हैं। अब हमने चूंकि इसको 5 तक राउंड ऑफ करना है, तो 5 से अगला डिजिट आप चेक करें, अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो हमें 5 में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चूंकि 9 है, 5 से बड़ा है, तो हमें इस 5 में 1 को ऐड करना पड़ जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया, देखें इस 5 को मैंने 6 कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। ये हमने इस नंबर को आशारिया के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब यहाँ पर हमने आशारिया को नहीं देखना, हमने सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, देखिए मैंने इस नंबर को लिखा। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कहां से शुरू होते हैं, ये जो शुरू में जीरोस आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये आपको मैं इस एक्सरसाइज के शुरू में डिटेल से बता चुका हूं। इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है पहले वाला यहां से शुरू हो रहा है 2 से। ठीक है, तो यहां से आप काउंट करें 1 2 3, यानी कि हमने इस 9 तक इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो अब देखें सेम तरीका होगा, 9 तक चूंकि राउंड ऑफ करना है तो इससे अगले वाला आप डिजिट चेक करें, अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो हमें 9 में 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जब अब यहाँ पर चूंकि 7 आ रहा है, ये 5 से बड़ा है, तो हमें 9 में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो जब 9 में आप 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो हम 10 का 0 लिखेंगे और 1 कैरी में जाके इस 8 को 9 कर देगा। ठीक है, तो अब इसको आप लिखेंगे तो देखिए इस तरह आपके पास नंबर बन जाएगा। ये मैंने लिख दिया 0.00290 कर दिया मैंने। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि चूंकि यहाँ पर इस 9 के बाद जो अगला डिजिट था वो 5 से बड़ा है, तो हमें 9 में 1 ऐड करना पड़ा। तो जब हमने 9 में 1 ऐड किया तो वो 10 हो जाएगा, तो 10 का 0 मैंने लिखा, 1 कैरी में चला गया, कैरी वाला 1 इस 8 को 9 कर देगा, इसलिए ये 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आ जाए पार्ट 3 पे, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, अब इसको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि आशारिया के बाद 2 डिजिट तक इसको हमने राउंड ऑफ करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इसको नंबर को लिखा, अब हमने आशारिया के बाद 2 डिजिट देखें, ये 7 तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो 7 से अगला जो डिजिट है वो चेक करें, इसकी वैल्यू 5 से ज्यादा है, तो हमें अब इस 7 में 1 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम 7 में 1 को ऐड करेंगे तो उसको 8 कर देंगे। ये मैंने 0 पॉइंट ये वाला 8 लिखा और फिर 7 में मैंने 1 जमा कर दिया, 1 ऐड कर दिया, तो उसको मैंने 8 कर दिया। ये हमने इस नंबर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दिया, यानी कि आशारिया के बाद सिर्फ 2 डिजिट आ रहे हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद पार्ट 4 इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, यहाँ पर हमने आशारिया नहीं देखना, यहाँ पर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस नंबर को लिखा, अब देखें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कहां से शुरू हो रहा है, ये 1 से शुरू हो रहे हैं, तो 1 2 3, यानी कि आशारिया के बाद जो पहले वाला 0 है यहां तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो वही तरीका है, अब जहां तक हमने राउंड ऑफ करना है उससे अगला आप डिजिट चेक करें, इसकी वैल्यू अगर 5 या 5 से बड़ी होगी तो पिछले डिजिट में हमें 1 ऐड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि 0 है, इसकी वैल्यू 5 से छोटी है, तो पिछला जो डिजिट है हमने एज इट इज लिख लेना है, इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। ठीक है, तो जब इसको आप राउंड ऑफ करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो ये आ जाएगा 1.70, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, ये हमने इस नंबर को राउंड ऑफ कर दिया। और उसके बाद आ जाए पार्ट 5 पे, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, ये इस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस नंबर को लिखा, अब यहाँ पर भी हमने डेसिमल पॉइंट को नहीं देखना, हमने सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है। तो देखिए यहां से शुरू हो रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर, जो शुरू में 0 आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आते। ठीक है, ये मैं इस एक्सरसाइज के शुरू में डिटेल से बता चुका हूं। तो इसका जो पहला सिग्निफिकेंट फिगर है ये 5 है, तो यहां से आप 3 काउंट कर ले, 1 2 3, यानी कि इस 4 तक आप इसको हमने राउंड ऑफ करना है। तो अब 4 तक राउंड ऑफ करना है, तो इससे अगला आप डिजिट चेक करें, अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो हमें 4 में 1 ऐड करना पड़ जाएगा। तो ये चूंकि 6 है तो इस 4 में आप 1 ऐड कर लें। ठीक है, बाकी नंबर आप एज इट इज लिख लें, ये मैंने इस 4 में 1 ऐड कर लिया, बाकी मैंने राउंड ऑफ कर लिया। तो ये हमारे पास इस नंबर को हमने राउंड ऑफ कर दिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक हो गया,
और उसके बाद आ जाए ये पार्ट 6 है, इसमें में ये नंबर दिया गया है। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अब यहाँ पर हमने सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं देखना, डेसिमल प्लेस को, डेसिमल पॉइंट या अशारिये को देखना है, यानी कि अशारिये के बाद 3 डिजिट तक इसको हमने राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो मैंने इस नंबर को लिखा। अब देखें अशारिये के बाद 3 डिजिट क्या बनते हैं, 1 2 3, ये 7 तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो अब 7 से अगला जो डिजिट है वो 6 है, यानी कि 5 से बड़ा है, तो हमें अब इस 7 में 1 ऐड करना पड़ जाएगा। आप 7 में 1 ऐड करें तो वो 8 हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने ऐसे ही सारा लिख दिया और 7 में मैंने 1 ऐड कर लिया और ये जो 6 है इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया। तो सर ये हमने इस नंबर को 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपेयर यूर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज एंड एक्यूरेट वैल्यू, यानी कि हम ये जो हमें 2 वैल्यूज दी गई हैं जो कि एक्चुअल या असल वैल्यूज हैं, इनको सॉल्व करेंगे, फिर हम इनको राउंड ऑफ करके उनको सॉल्व करेंगे और दोनों का आंसर हम कंपेयर करेंगे, दोनों का आंसर आपस में उनका मुवाजना करेंगे और देखेंगे कि उनमें कितना फर्क है, कितना एरर है। ऑल्सो चेक इज द सोल्यूशन रीजनेबल और नॉट, और फिर हम ये देखेंगे कि वो जो एरर आया है या वो जो फर्क आया है दोनों आंसर में, क्या वो छोटा है या बड़ा है। अगर वो वैल्यू छोटी होगी तो हम कहेंगे हमारा जो सोल्यूशन है वो रीजनेबल है, हमारा सोल्यूशन मुनासिब है। ठीक है, और अगर वो जो एरर है वो वैल्यू अगर बड़ी होगी तो फिर हम कहेंगे हमारा जो आंसर है वो रीजनेबल नहीं है, ना मुनासिब है या सही नहीं है। ठीक है, तो अब पार्ट 1 है, इसमें देखें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, 2 वैल्यूज है जिनके दरमियान डिवीजन या तकसीम का साइन आ रहा है, यानी कि हमने इस पहले वाले नंबर पे दूसरे वाले नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि हम ये करेंगे कि ये जो हमें 2 वैल्यूज दी गई है इनको पहले हम राउंड ऑफ कर लेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक। हमारे पास इन दोनों की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज आ जाएंगी, तो उनको हम सॉल्व करके हम एक आंसर मालूम कर लेंगे। फिर हम ये जो एक्चुअल वैल्यूज है, ये जो असल वैल्यूज हमें दी गई है, इनको सॉल्व करके इनका आंसर हम फाइंड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इन दोनों आंसर्स में कितना फर्क आ रहा है। वो जो फर्क आता है उसको एरर कहा जाता है। अगर वो फर्क ज्यादा होगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो रीजनेबल नहीं है, ना मुनासिब है। और अगर वो जो फर्क है या वो जो एरर की वैल्यू है वो अगर छोटी होगी तो हम कहेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है ये रीजनेबल है, मुनासिब है। ठीक है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं जो कि असल या एक्चुअल वैल्यूज हैं, इनको हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम राउंड ऑफ करेंगे तो देखें पहले ये वाली जो वैल्यू है 4.281, इसको मैं राउंड ऑफ करता हूं। तो हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि अशारिये के बाद 2 डिजिट तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो ये 0.28 यानी कि ये 8 के बाद इसको हमने राउंड ऑफ कर लेना है। तो अब यहां पर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो सेम स्टेप अप्लाई करेंगे जो कि हम पीछे मुख्तलिफ क्वेश्चन में अप्लाई करते आ रहे हैं। अब हमने इसको 8 तक राउंड ऑफ करना है, तो आपने 8 से अगला डिजिट चेक कर लेना है। अगर ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो हमें 8 में 1 ऐड करना पड़ेगा, 8 में 1 जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर अगली वैल्यू 5 से छोटी हो, जैसे यहाँ पर अब ये 1 है, 5 से छोटी है, तो फिर हम ये जो पिछले वाला डिजिट है वो ऐसे ही लिख लेते हैं, उसमें कुछ भी जमा नहीं करते। तो देखें मैंने 4.28 लिख दिया और ये 1 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू इसको राउंड ऑफ करते हैं, तो मैंने ये वैल्यू लिखी। अब इसको भी हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि अशारिये के बाद 2 डिजिट तक इसको हमने राउंड ऑफ करना है। तो ये 5 तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। अब हमने इसको 5 तक राउंड ऑफ करना है, तो इससे आपको नेक्स्ट वाला जो डिजिट है उसको चेक करना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो पिछली वैल्यू में हम 1 ऐड कर लेते हैं, 1 जमा कर लेते हैं। तो ये चूंकि 7 है, 5 से बड़ा है, तो हम इस 5 में 1 ऐड कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने 2.16 लिख दिया और ये 7 जो है इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों वैल्यूज की जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज है या राउंड ऑफ करने के बाद जो वैल्यूज है ये भी हमने यहाँ पर लिख ली। अब हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में सॉल्व करते हैं। पहले ये जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज है इनको आपस में सॉल्व करते हैं। तो देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो ये मैंने लिख दिया अप्रोक्सीमेटेड क्वोशंट, क्योंकि हम यहाँ पर तकसीम कर रहे हैं तो तकसीम के लिए हम क्वोशंट या हासिल किस्मत हमने मालूम करना है ना। ठीक है, तो इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेटेड क्वोशंट लिख दिया और उसके बाद ये जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज थी ये असल वैल्यूज की जगह मैंने ये वाली पुट कर दी। ठीक है, देखें इसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी और इसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब इसको आप डिवाइड कर दें, 4.28 पे 2.16 को डिवाइड करें। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज करूंगा, क्योंकि अगर इसको मैनुअल डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। तो आप 4.28 इस पे डिवाइड कर दें 2.16 को डिवाइड करेंगे तो देखिए आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ ये तो इशारे के बाद काफी सारे डिजिट आ रहे हैं, तो हम जो 4 डिजिट है वहां तक हम लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो 4 है यहां तक हम लिखेंगे। तो अब हमने 4 तक लिखना है, इसका मतलब है 4 तक हमने राउंड ऑफ करना है। तो 4 से अगला डिजिट क्या है, 8 है, जो कि 5 से बड़ा है, तो हमें 4 में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने 1.9815 कर दिया। ठीक है, ये मैंने 4 को 5 कर दिया और बाकी जितने डिजिट है वो मैंने ड्रॉप कर दिया, वो सारे मैंने राउंड ऑफ कर दिए। तो ये हमने जो अप्रोक्सीमेटेड क्वोशंट है वो हमने उसकी वैल्यू मालूम कर ली। अब हम जो एक्चुअल वैल्यूज है यानी कि ये दो, इनको आपस में सॉल्व करके इनके लिए जो क्वोशंट की वैल्यू आती है वो हम मालूम करते हैं। तो उसके लिए देखें ये मैंने जो एक्चुअल वैल्यूज है वो लिख दी है। अब आप ये जो 4.281 है इस पे आप डिवाइड करें 2157 को। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करता हूं। तो देखें ये आ जाएगा 4.281
और इस पे आप डिवाइड कर लें 2.157 डिवाइड करें तो ये हमारे पास देखें ये वैल्यूज आ जाती है। अब यहाँ पर भी हम बस 4 डिजिट तक कर लेते हैं, उसके बाद सारे जो डिजिट हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये 7 तक करेंगे तो 7 से अगला डिजिट चेक करें, अब ये 0 है, ठीक है। 5 से इसकी वैल्यू छोटी है तो हम 7 को एज इट इज लिख लेंगे, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 1.9847 ये लिख दिया, ठीक है। 7 में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। अब हमने ये जो हमें एक्सप्रेशन दी गई थी इसके लिए जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज थी, यानी कि वो वैल्यूज जिनको कि हमने राउंड ऑफ किया था उसके लिए भी आंसर मालूम कर लिया, और जो एक्चुअल वैल्यू थी या जो हमें असल वैल्यूज दी गई थी उसके लिए हमने आंसर फाइंड कर लिया। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में एरर या फर्क कितना है, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, देखें यहाँ पर हम लिखेंगे, ये मैंने लिख दिया एरर, और एरर का फार्मूला ये है कि जो एक्चुअल वैल्यू है यानी कि ये वाली, इसमें से आप माइनस कर दें जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है ये, ठीक है। तो ये मैं एक्चुअल वैल्यू का जो आंसर आया है उसमें से अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू का आंसर इसको माइनस कर रहा हूं, और दोनों के साइड में मैंने ये लाइन लगा दी है। इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि अगर हम इनको आपस में माइनस करेंगे और हमारे पास आंसर अगर माइनस की शक्ल में आएगा तो हमें वो माइनस हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये अगला पार्ट आ रहा है, वहां पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बहरहाल जब आप ये एरर का फार्मूला लिखेंगे तो ये 2 लाइन आप डालेंगे, इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है। तो जब आप ये 1.9847 में से माइनस करेंगे 1.9815 तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 0.0032। अब ये वैल्यू काफी छोटी है क्योंकि देखें अशारिये के बाद 2 जीरो आ रहे हैं, फिर ये डिजिट आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो फर्क है, ये जो एरर है काफी छोटा है, ठीक है। तो हम अपना आंसर क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है या जो सोल्यूशन है वो रीजनेबल है, वो मुनासिब है, ठीक है। एरर इज स्मॉल, के चूंकि एरर या जो फर्क है वो बहुत छोटा है, सो सोल्यूशन इज रीजनेबल। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो रीजनेबल है, मुनासिब है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 है, यहां पर हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसमें ये 2 नंबर है जो कि आपस में माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये करना है कि देखें यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 डेसिमल प्लेसेस, हमने इन दोनों वैल्यूज को पहले 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो हमारे पास इनकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज आ जाएंगी, उनका हमने आंसर फाइंड कर लेना है। फिर हमने ये जो एक्चुअल वैल्यूज हैं इनका हमने आंसर फाइंड कर लेना है और देखना है कि आंसर में कितना फर्क आ रहा है या एरर की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि जो 2 वैल्यूज हमें दी गई है इनको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि इनकी जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज है वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने ये वाली वैल्यू लिखी यहाँ पर। अब इसको हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि अशारिये के बाद 2 डिजिट तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो देखिए ये 4 तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो अब 4 के नेक्स्ट वाला डिजिट देखें, इसकी वैल्यू 5 से बड़ी है। तो जब नेक्स्ट वाला जो डिजिट है उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो पिछले डिजिट में हमें 1 ऐड करना पड़ता है, इसलिए देखें यहाँ पर मैंने 3.5 कर दिया, इसको 4 को मैंने 5 कर दिया, ठीक है। और अब ये वाली वैल्यू है, इसको भी राउंड ऑफ करते हैं, तो इसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, यानी कि इशारिये के बाद 2 डिजिट तक, तो ये 0 तक हमें इसको राउंड ऑफ करना है। तो अब इसका जो नेक्स्ट डिजिट है वो उसकी वैल्यू 5 से कम है, तो हम 0 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। देखिए ये मैंने 2.10 लिख दिया। तो ये हमने इन दोनों वैल्यूज की जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज हैं वो भी हमने लिख दी हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं, पहले अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज का आपस में देखते हैं कि क्या आंसर आता है जब इनको माइनस करेंगे। तो देखें ये मैंने लिख दिया अप्रोक्सीमेटेड डिफरेंस। अब यहां पर हम चूंकि माइनस करें इसलिए मैंने डिफरेंस लिख दिया, फर्क निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखें ये मैंने पहली वाली वैल्यू लिख दी और उसके बाद माइनस में ये वाली वैल्यूज पे से माइनस कर रहा हूं। अब माइनस करेंगे तो आपको ये 1.25 मिलेगा, ठीक है। देखिए मैं कैलकुलेटर से आपको चेक करवा देता हूं, ये आ जाएगा 3.35 माइनस 2.10, इनको माइनस करें तो ये 1.25 यानी कि ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम जो एक्चुअल वैल्यूज हैं या असल हमें जो शुरू में ये वाली वैल्यू दी गई थी उनका फर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने वो दोनों वैल्यूज लिखी, यानी कि जो एक्सप्रेशन दी गई थी ये मैंने लिख दी। अब आप इसको जब माइनस करेंगे तो ये 1.244 आएगा। हम कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं, देखें ये आ जाएगा 3.348 और माइनस 2.104 माइनस करें तो देखें ये 1.244 यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, ये जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी आ गई और ये जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू थी वो भी आ गई। तो अब इन दोनों का फर्क निकालें, यानी कि इनका एरर निकालें, हम देखते हैं कि कितना फर्क आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो देखेंगे मैंने लिख दिया एरर, उसके बाद ये जो एरर, उसके बाद मैंने इसका फार्मूला पुट कर दिया एरर का, ये है एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। ये जो एक्चुअल वैल्यू के लिए आंसर आया ये वाला मैंने पहले लिखा और इसमें से माइनस कर रहा हूं जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू के लिए आंसर आया था ये, ठीक है। और दोनों के साइड पे मैंने ये लाइन लगा दी, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, ये भी मैं आपको बताता हूं। देखें अब पहले तो इनको माइनस करें, ये 1.244 में से माइनस करेंगे 1.25 तो आपको ये वैल्यू मिलेगी माइनस 0.006, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास माइनस की सूरत में आई है
तो ये हमने जो एब्सोल्यूट वैल्यू ली है इसकी, यानी कि जो दो लाइनें हमने लगाई है, इसका मतलब ये है कि हम इससे ये माइनस हटा देंगे, ठीक है, हमारा आंसर जो है वो प्लस में आएगा। तो यहां पर देखें ये दो लाइनें भी मैंने हटा दी और साथ ही इसका ये माइनस है इसको भी मैंने खत्म कर दिया। तो इसलिए ये हम दो लाइन लगाते होते हैं, इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि अगर हमारे पास आंसर इस तरह माइनस के साथ आ जाए तो उसको हमने प्लस की सूरत में ही लिखना होता है, ठीक है, उसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ही लिखनी होती है। तो ये हमारे पास एरर आ गया, ठीक है, जो फर्क है वो आ गया। अब ये वैल्यू काफी छोटी है, देखें ना 0.006, आशारिया के बाद 2 0 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, काफी छोटी वैल्यू है। तो हम इसका अपना आंसर में लिख सकते हैं कि एरर इज स्मॉल, कि चूंकि जो एरर है या फर्क है वो बहुत छोटा है, सो सॉल्यूशन इज रीजनेबल, तो हमारा जो आंसर है वो मुनासिब है, वो सही है। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 3 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इनको हमने पहले राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है, और इनको आपस में हमने सॉल्व कर लेना है, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। फिर हमने ये जो एक्चुअल वैल्यूज है, जो असल वैल्यूज हैं, इनको आपस में सॉल्व करना है, यानी कि दोनों को आपस में ज़रब देनी है और हमारे पास एक दूसरा आंसर आ जाएगा। तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो दो आंसर्स आए हैं इसमें कितना फर्क है, कितना एरर है, ठीक है। अगर एरर की वैल्यू छोटी होगी तो हम कहेंगे हमारा जो आंसर है वो रीजनेबल है, हमारा आंसर मुनासिब है, और अगर एरर की वैल्यू बड़ी होगी तो हम कहेंगे कि हमारा जो आंसर है या हमारा जो सोल्यूशन है वो रीजनेबल नहीं है, ना मुनासिब है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें हम पहले स्टेप में ये जो दोनों वैल्यूज है इनको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो देखें ये मैंने जो पहली वाली वैल्यू ये वाली मैंने यहाँ पर लिखी है, अब इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि आशारिये के बाद 2 डिजिट तक इसको हमने राउंड ऑफ करना है। तो आशारिये के बाद दूसरे वाला डिजिट ये 8 बन रहा है, यहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो आपने इसका नेक्स्ट वाला डिजिट चेक कर लेना है। अगर ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो पिछली वैल्यू में हमें 1 ऐड करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वैल्यू 5 से छोटी है तो हम ये जो पिछले वाला नंबर है 8 इसको एज इट इज लिखेंगे, इसमें कुछ भी ऐड हमने नहीं किया, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी, इसको हम राउंड ऑफ करते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि आशारिये के बाद 2 डिजिट तक, तो ये 6 तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो आप इसका नेक्स्ट वाला डिजिट चेक कर लें, ये वैल्यू अब 5 से चूंकि बड़ी है तो अब हमें इस 6 में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो देखें ये मैंने 3.57 कर दिया, 6 में 1 ऐड करके मैंने इसको 7 कर दिया। तो ये हमने इन दोनों वैल्यूज की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज लिख दी हैं। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, यानी कि ये जो दो वैल्यूज हैं इनको आपस में ज़रब देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने लिख दिया अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटेड को मैंने शॉर्ट करके लिखा है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट मैंने लिखा है, क्योंकि हम दोनों को ज़रब दे रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर अब प्रोडक्ट का लफ्ज़ में यूज कर रहा हूँ। तो अब ये पहली वाली वैल्यू मैंने लिख दी और फिर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट कर, ये दूसरी वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर को अगर आप यूज करके, तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब हम ये जो एक्चुअल वैल्यूज है इसको सॉल्व करते हैं और इसके लिए आंसर फाइंड करते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर लिखा एक्चुअल प्रोडक्ट, और उसके बाद ये जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उनको मैंने पुट कर दिया, जो असल में शुरू में वैल्यू दी गई थी वो पुट कर दी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों आंसर आ जाते हैं। यहाँ पर अब मैंने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं दिखाया, अगर क्योंकि अगर इनको आपस में मैनुअली इस तरह मल्टीप्लाई करें तो हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो उसको आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपके पास ये दो वैल्यूज आ रही हैं, तो इनके दरमियान हम डिफरेंस या फर्क निकालते हैं, या आप कह सकते हैं एरर निकालते हैं। तो एरर का फार्मूला पुट करेंगे यहाँ पर। देखिए जिस तरह आपको मैंने पिछले दोनों पार्ट में बताया कि आपने एक्चुअल जो आंसर आपके पास एक्चुअल वैल्यूज के लिए आया है वो पुट करना है, और उसमें से माइनस कर लेना है जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज के लिए आंसर आया है, ठीक है। ये मैंने दोनों वैल्यूज पुट कर दी, और देखिए साइड में मैंने ये स्ट्रेट 2 लाइन लगा दी, इसको एब्सोल्यूट वैल्यूज कहते हैं, ठीक है। ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, मैंने पार्ट 2 में भी इसको एक्सप्लेन किया था, दोबारा करूंगा। तो देखिए जब आप माइनस करेंगे इस वैल्यू में से इस वैल्यू को कैलकुलेटर को यूज करते हुए, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी -0.389। अब यहां पर हमारे पास माइनस आ गया, हमें हमारा जो आंसर है वो प्लस होना चाहिए पॉजिटिव वैल्यू के साथ, लेकिन हमारा जो आंसर है उसमें हमने माइनस को रिमूव करना होता है, हमने आंसर के साथ माइनस नहीं लिखना होता। तो उसके लिए हम ये एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं। ये जो 2 बार या 2 लाइनें लगाई हैं, ये हम एब्सोल्यूट वैल्यू जब लेते हैं तो फिर ये इसके अंदर जो माइनस वैल्यू होती है वो हम खत्म कर लेते हैं, यानी कि ये 2 जो लाइन है ये इस माइनस वाले साइन को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मैंने ये जो 2 लाइंस हैं, ये जो 2 स्ट्रेट बार थी इनको भी हटा दिया और माइनस का साइन भी हटा दिया, यानी कि मैंने इस वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख ली। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस साइन के साथ होती है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एरर की वैल्यू आ गई। तो ये जो एरर की वैल्यू है ये छोटी है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। तो हम अपना आंसर में लिख सकते हैं कि एरर इज स्मॉल, कि चूंकि जो एरर की वैल्यू है या जो फर्क है वो उसकी वैल्यू छोटी है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो हम कह सकते हैं सो सॉल्यूशन इज रीजनेबल। तो हमारा जो सॉल्यूशन है या हमारा जो आंसर है वो मुनासिब है, वो सही है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो जाती है। जी आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फायदा उठा सकें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।